जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आज के जीके जीएस की क्लास में आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास पर, जिसमें बेहतर से बेहतर जीके के जो 25 क्वेश्चन होते हैं वो कम समय में करवाए जाते हैं, यानी 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर पूरी क्लास करवाई जाती है। तो बेहतर क्लास किस तरह से याद करें और किस तरह से बेहतर जीके याद कर सकते हैं, उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, सेना पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उसका नाम था कांस्टेबल बिमला देवी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की महिला कौन थी? सबसे कम उम्र की महिला डिक्की डोलमा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो भारत में हमारे 22 भाषाएं बोली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, कितनी भाषा है? तो 22 भाषा बोली जाती है वर्तमान में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण में स्थित है? यानी जो भारत के दक्षिण हिस्से में तक स्थित है वो राज्य कौन सा है? ठीक है, अगर हम देखें तो केरल भारत के कहाँ है? दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, और नागालैंड कहाँ है? पूर्व की ओर है। किधर ओर है? पूर्व की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें कि आपके कितने सही होंगे और कितने आपके गलत हुए। एलिफेंट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मेघालय के अंदर। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, कितनी बार ली उसने? तो उसने चौथी बार ली, यानी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं शिवराज चौहान। केंद्रीय बजट 2020-21 के किसने प्रस्तुत किया? तो वो वित्त मंत्री करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, 2020 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? 2020 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? आपको पता होना चाहिए कौन थे। तो निर्मला सीतारमण। ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। इसीलिए 2 क्वेश्चन मैं आपके साथ में लेके आया हूँ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ममता बनर्जी कई बार बन चुकी है मुख्यमंत्री। तो कौन है? ममता बनर्जी, और विवाद में भी रहती है। कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? आपको पता है, पाकिस्तान करता है, नेपाल करता है, भूटान करता है, बांग्लादेश करता है। तो चारों ही करते हैं भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी सबकी सीमा भारत से साथ लगती है, यानी चारों ही की लगती है। ठीक है ना, तो आपको चारों ही सही है। इसमें नहीं करता है वो, इसमें से कोई नहीं, मतलब चारों करते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी कौन सी है? आपको पता है जो सबसे पुरानी वो कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? अरावली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरदरा घाटी में बहती है? जो दरदरा घाटी में बहने वाली नदी है वो आपको इसमें बताना है। इससे पहले एक बार आप वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, वो पहले कर लें आप, और शेयर करके कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते। तो इसका उत्तर होगा नर्मदा नदी। कौन सी होगा? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, सतलज नदी पर कौन सी परियोजना बनी हुई है? जो सतलज नदी है उस पर परियोजना बनी है भाखड़ा नागल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। इस क्लास को अगर 2 बार आप रिवीजन कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको साथ में याद हो जाएंगे। दक्षिण गंगा किसका वैकल्पिक नाम है? तो किसका है? गोदावरी नदी का कहते हैं दक्षिण की गंगा, या किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। गणेश चतुर्थी पर में बड़े पैमाने पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो कहाँ मनाते हैं? आपको पता है, ये मनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है, बाल गंगाधर के समय से, यानी महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। भारत द्वारा 2020 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? का उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किसने की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा वो किसने की थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। ठीक है ना, भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? ठीक है, तो ये कब लागू की गई थी ये बताना है आपको। तो ये 1986 के अंदर लागू की गई थी। ठीक है ना, घोषणा इंदिरा गांधी ने की थी और लागू 86 में हुई थी। भारत के मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी है? जो हमारे भारत के जो मुख्यमंत्री है वो संख्या भी कितनी है? तो इसको आपको पता है कि हमारे भारत में राज्य कितने हैं, किस राज्य का कौन सा मुख्यमंत्री है। तो ये उत्तर आपको क्या करना पड़ेगा? कमेंट करके बताना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं और दोनों के उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे भाई कि इसका ये होगा और इसका ये होगा, क्योंकि आपको कितना याद है और कितना पता चलता है यहाँ से हमें पता चल जाएगा। आप पूरी क्लास देख रहे हैं या बीच में टच करके जा रहे हैं।
भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी उत्पादन राज्य कौन सा है भारत का सबसे बड़ा? तो है कर्नाटक। उसका क्या नाम है? कर्नाटक। ऑप्शन बिल्कुल सही होगा ए। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले, अभी तक मैंने कई बार बोल चुका हूँ भाई, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 अगस्त। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना, कहीं ना कहीं बेहतर क्वेश्चन बनता है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना। नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अंदर, यानी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अंदर ये त्यौहार मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने भारत में पहली समुद्री एम्बुलेंस लॉन्च कर दी है? जो समुद्र में चलने वाली एम्बुलेंस, तो ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? केरल राज्य, ठीक है, तो वहाँ ही की गई है केरल के अंदर। भारत के किस देश के साथ अंतरशिल जल मार्ग खोलने जा रहे हैं और कब? ठीक है, किस देश के साथ और कब, तो आपको पता होना चाहिए। जिस देश की सीमा लगेगी उसी के साथ ये खोला जाएगा, ठीक है, तो उस देश का नाम होगा बांग्लादेश। ध्यानचंद कौन थे? तो कौन थे वो? महान कौन थे? हॉकी के जादूगर थे कि कौन थे वो बताएंगे। तो कौन थे वो? महान हॉकी के खिलाड़ी थे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आपका सही होगा, ठीक है ना। क्या होगा? 3 पे लग नहीं रहा है, वो 4 पे, 4 के ऊपर लग रहा है, इसलिए 4 और इसका बिल्कुल एकदम सही होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके मेरे को बताइए आपके अंत तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।